Hello friends, today we are going to discuss about another mechanism of drug absorption, that is port transport. So we start from port transport. It is also called as connective transport, bulk flow और filtration. ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल सेल के अंदर होता है थ्रू प्रोटीन चैनल जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू जब मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द सेल, उसको हम लोग कहते हैं पोर्ट ट्रांसपोर्ट. इसके मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं. पहला है ड्राइविंग फोर्स जो पोर्ट ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक डिफरेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन के थ्रू होती है. तो ये दोनों ड्राइविंग फोर्स होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक डिफरेंसेस. सेकेंड है, इस प्रोसेस में जो लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे कि जो लेस देन 100 रहते हैं और जिसका मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल होता है, जो पोर्स के डायमीटर से छोटे जितने भी मॉलिक्यूलर साइज के पार्टिकल होंगे, और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं, ये जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं ये ईजिली ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू पोर्ट ट्रांसपोर्ट. थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग जितने भी कंपाउंड जो कि लीनियर होते हैं या चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसका मॉलिक्यूलर वेट अप टू 400 डाल्टन्स होगा, वो फिल्ट्रेशन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट अनदर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, दैट इज़ आयन पेयर ट्रांसपोर्ट. सो इन आयन पेयर ट्रांसपोर्ट जनरली जो ड्रग्स लाइक क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, सल्फोनिक एसिड जो कि किसी भी पीएच कंडीशन पे एनाइज हो जाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू आयन पेयर ट्रांसपोर्ट. इन सब कंपाउंड्स का जनरली O/W पार्टीशन कोफिशिएंट हमेशा लो रहता है. जनरली आयन पेयर ट्रांसपोर्ट में जो कंपाउंड्स रहते हैं वो पहले एक रिवर्सिबल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे विथ एंडोजेनस आयंस, लाइक जो GIT में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि म्यूसिन. तो म्यूसिन से कोई भी ड्रग आया वो इंटरेक्ट करके एक रिवर्सिबल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसके थ्रू वो मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करेगा. फिर मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के बाद उसकी जो लिपोफिलिसिटी रहेगी और एक्वस सॉल्युबिलिटी रहेगी, वो दोनों पैसिव डिफ्यूज़न के लिए आइडियल हो जाएगी. तो फिर वहाँ से वो पेनिट्रेट करेगा पैसिव डिफ्यूज़न के थ्रू और वो जाएगा और वहाँ से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ड्रग अलग हो जाएगा और एंडोजेनस आयंस अलग हो जाएंगे, जिससे कि ड्रग का अब्जॉर्प्शन हमें मिलता है. ये प्रोसेस कहलाता है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट. एग्जाम्पल में प्रोपेनॉल का एग्जाम्पल है, जिसमें कि बेसिक ड्रग है जो कि आयन पेयर बनाता है ऑयलिक एसिड से और एब्जॉर्ब होता है. एक फिगर के थ्रू भी इसको समझाया गया. फिगर में जैसे कि अभी हम लोग ने समझा, एक कैटायनिक ड्रग है और एंडोजेनस एनायन है, वहाँ से वो न्यूट्रल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स बनाया जो कि रिवर्सिबल होता है और पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि उसका लिपोफिलिसिटी और एक्वस सॉल्युबिलिटी आइडियल हो जाती है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद, तो वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू पेनिट्रेट करता है मेम्ब्रेन को और वहाँ जाके डिसोसिएट हो जाता है, जिससे कि ड्रग हमारा अलग हो जाता है और एंडोजेनस आयंस अलग हो जाते हैं. सो हमने आज 2 मैकेनिज्म को पढ़ा, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और पोर्ट ट्रांसपोर्ट. इससे पहले हम लोग पैसिव डिफ्यूज़न को भी पढ़ चुके हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट था, और आज के दोनों भी इम्पॉर्टेंट हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट और उसके अलावा और भी ट्रांसपोर्ट हैं. सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो फॉर मोर इंफॉर्मेटिव notes about biopharmaceutics and pharmacokinetics. So thank you for watching.